हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के विषय में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स और उनके प्रॉपर्टीज के विषय में। सो आइए देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो जनरली जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू components whose composition can be varied within a certain limits। मीन्स सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर है। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने वाटर लिया, वाटर एक कंपोनेंट है, उसमें हमने शुगर को डाला तो ये बन गया शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक वाटर है और एक आपका शुगर है। सेम तरीके से अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है। तो दो कंपोनेंट से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, जैसे वाटर लिया, वाटर के साथ हमने सॉल्ट लिया और सॉल्ट के साथ हमने ले लिया है शुगर। तो यहाँ पर तीन कंपोनेंट हो गए। तो आइए देखते हैं जो है इनके टाइप्स क्या हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो कई टाइप्स का होता है, बट पहला हमने बेसिस लिया है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट के बिहाफ पर सॉल्यूशन को हमने बाइनरी सॉल्यूशन के फॉर्म में डिवाइड किया है। बाइनरी सॉल्यूशन दैट मीन्स अगर आपके दो कंपोनेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट हैं तो उसका नाम हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। अगर आपके चार कंपोनेंट हैं तो उसका नाम हो जाएगा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट में जैसे हमने एग्जांपल के लिए सॉल्ट ले लिया और सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए। टर्नरी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हम अगर तीन कंपोनेंट ले लें, जैसे हमने लिया सॉल्ट और इसके साथ हमने ले लिया वाटर, वाटर के साथ हमने ले लिया शुगर, तो यहाँ पर आपके हो गए तीन कंपोनेंट। चार कंपोनेंट में हमने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट के साथ हमने वाटर लिया है, वाटर के साथ हमने जो है शुगर लिया है और शुगर के साथ हमने ले लिया है लेमन, थोड़ा सा हमने ले लिया है लेमन। तो यहाँ पर हो गए चार कंपोनेंट। तो इस तरह से कंपोनेंट के बिहाफ पर आप सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं। बाइनरी दो कंपोनेंट हैं, टर्नरी तीन कंपोनेंट हैं, क्वाटर्नरी चार कंपोनेंट हैं। अगर इससे ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, 5 तो पेंटानरी, 6 तो आपका हेक्जेनरी। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। हेक्जेनरी के बाद हेप्टेनरी, ऑक्टेनरी एंड सो ऑन। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होते हैं जनरली सॉल्यूशन आपके होमोजेनियस होते हैं और इनको हम ट्रू सॉल्यूशन मानते हैं। क्या मानते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स दैट इनको आप किसी भी फिजिकल मेथड से इनके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम फिल्ट्रेशन से या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजेनियस है। तो आइए हम दूसरे बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला बेसिस जो था वो था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। अब हम दूसरा जो बेसिस लेंगे वो लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो सॉल्यूशन पर रहेगा और जो हमारे सिलेबस है, सिलेबस में जो मेन आपका, जैसे यहाँ पर आपके तीन सॉल्यूशन तीन तरह के हमने लिखे हैं, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी। लेकिन जो सीबीएसई सिलेबस में है वो सिर्फ ये बाइनरी सॉल्यूशन है और इसी के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो आगे के टर्नरी और क्वाटर्नरी हैं इनको हम नहीं पढ़ेंगे, हम बाइनरी सॉल्यूशन को कंसीडर करके पढ़ेंगे। जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन को कंसीडर करके पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा पहले हम बाइनरी सॉल्यूशन के विषय में जान लेते हैं, फिर आगे और जो है हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर आइए जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी माने जिसमें दो कंपोनेंट हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं। कितने कंपोनेंट हैं? दो। तो इसमें कंपोनेंट जो फर्स्ट है उसको हम बोल देंगे सॉल्यूट, जो लेस अमाउंट में है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है सॉल्वेंट, जो लार्ज अमाउंट में। सॉल्यूट जनरली ये लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट, और जो है सॉल्वेंट जनरली ये लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट। जो लार्ज अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट है, जो लेस अमाउंट में है वो आपका
सॉल्यूट है। तो जो आपका सोल्यूशन बन गया मीन्स सोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट और प्लस जो है सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सोल्यूशन, सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन दोनों का जो मिक्सअप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है सोल्यूशन। दोनों को मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा सोल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट है और जो लार्ज अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने वाटर लिया है, वाटर में हमने जो है थोड़ा सा शुगर डाल दिया है, तो मान लो हमने 1 लीटर वाटर लिया है, उसमें हमने 10 ग्राम शुगर डाल दिया है, 10 या 20 या 50 ग्राम मान लो हमने डाला है, तो शुगर आपका सॉल्यूट है क्योंकि वो 50 ग्राम है, लेस अमाउंट में है। सॉल्वेंट आपका वाटर क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट है। सिमिलरली अगर आप साल्ट इसी तरीके से डालते हैं तो साल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। सेम वे में अगर हम जो है मान लो हमने एथिल अल्कोहल का सोल्यूशन बनाया, तो एथिल अल्कोहल मान लो हमने 100 ml एथिल अल्कोहल लिया और उसको हमने 1 लीटर वाटर में मिला दिया, तो इसमें जो एथिल अल्कोहल है वो आपका सॉल्यूट है और जो वाटर है ज़्यादा मात्रा में वो आपका सॉल्वेंट है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर हम 100 ml वाटर लें और 100 ml वाटर को हम जो है क्या करें कि 1 लीटर एथिल अल्कोहल में मिक्स कर दें, तो यहाँ पर जो 100 ml वाटर है वो आपका सॉल्यूट है और जो 1 लीटर एथिल अल्कोहल है वो आपका सॉल्वेंट है। दैट मीन जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट की तरह काम करेगा। तो ये हुआ आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आशा करते हैं आपको इसके विषय में क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सेकेंड हमारा है ऑन द, ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो स्टेट, तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल इस तरह से बना लेते हैं। ये हमारा जो है सॉल्यूट हो जाएगा और ये कॉलम हमारा सॉल्वेंट का हो जाएगा और अगला जो कॉलम है वो हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल्स का। एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे, तो ये इस तरह से हम एक टेबल तैयार कर लेंगे। तो आइए हम पहले जो है हम लेते हैं सॉलिड। हमने ये सॉलिड लिया है, सॉलिड को हमने सॉलिड में डिजॉल्व किया है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एलॉयज। एलॉयज में क्या करते हैं कि हम एक मेटल को दूसरे मेटल में डिजॉल्व करते हैं। जो मेटल ज़्यादा अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट है और जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। जैसे ब्रास है तो वहाँ पर एक मेटल सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो ये फर्स्ट टाइप है इसका। सेकेंड टाइप हमने जो है यहाँ पर हमने लिक्विड को लिया है और लिक्विड को हमने डिजॉल्व किया है सॉलिड में। तो सोचिए कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आप लिक्विड को सॉलिड में डिजॉल्व करते हैं। कोई सोचिए एग्जाम्पल, आपने क्या लिया है लिक्विड, लिक्विड को हमने सॉलिड में डिजॉल्व किया। तो इसमें एग्जाम्पल है आपका आइस वाटर। आइस वाटर, आइस वाटर क्या होता है कि आइस वाटर में हम जो है क्या करते हैं कि जो आइस होता है वो लिक्विड है, सॉरी आइस जो है वो आपका सॉलिड है और जो वाटर है वो लिक्विड है। तो आइस में क्या होता है कि आइस वाटर में जो वाटर है वो आइस की कैविटीज में डिजॉल्व होता है, तो उसको बोलते हैं लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड। नेक्स्ट जो एग्जांपल आपका नेक्स्ट टाइप जो है वो हो जाएगा गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, तो यहाँ पर जो है गैस इन सॉलिड, इसका एग्जांपल कोई सोचिए आप जो है ऐसा एग्जांपल जिसमें गैस सॉलिड में डिजॉल्व हो। कोई एग्जांपल सोचिए, नहीं पता है। चलिए हम लोग जैसे गैस आपको सॉलिड में डिजॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स अगर हम H2 गैस की बात करें, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एट द सरफेस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल है जिसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसको हम ये बोलते हैं कि ये जो गैस है वो सॉलिड में डिजॉल्व हो गई। तो ये जो आपके 3 तरह के सोल्यूशन बने, इन तीनों में जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल्यूशन।
सॉल्वेंट के बिहाफ पर इसको हम बोल देंगे कि ये आपके क्या है, सॉलिड सोल्यूशन है। क्या है, सॉलिड सोल्यूशन। अब चौथा जो एग्जाम्पल बनेगा उसमें हम जो है सारे जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड ले लेंगे। जैसे हमने पहला ले लिया कि सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजॉल्व किया है, और दूसरा हमने ले लिया जो है फिफ्थ नंबर हमने लिक्विड लिया है, और लिक्विड को हमने फिर से लिक्विड में डिजॉल्व कर दिया है। और चौथा और छठा जो हमने ले लिया है उसमें हमने जो है गैस लिया है, तो गैस को हमने लिक्विड में डिजॉल्व कर दिया है। ये जो है इसमें सॉल्वेंट आपका जो है कौन सा है, लिक्विड, तो इनका नाम हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या नाम हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। ये आपके जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे। ये आपका दूसरी कैटेगरी होगी ये लिक्विड सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी बनेगी आपके जो 6, 7, 8 और 9, तो इसमें हम जो है पहले हमने सॉलिड को लिया है, सॉलिड को हम गैस में डिजॉल्व कर देंगे। इसमें गैस सारे गैस लेंगे। फिर आप जो है इसमें जो है लिक्विड को लेंगे, लिक्विड ये हमने जो है लिक्विड को लिया, लिक्विड को हम गैस में डिजॉल्व कर देंगे। और फिर हमने जो है गैस को लिया है और गैस को हम गैस में डिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है 9 क्लासेस बन गई हैं, 9। इस तरीके से आपके टोटल जो है ये 9 क्लासेस बन गई। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजॉल्व किया है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर, सॉल्ट या फिर आप ले सकते हैं शुगर वाटर। सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, उसको हमने कहाँ डिजॉल्व किया है, लिक्विड है। अगला जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो लिक्विड का हम ले रहे हैं। तो लिक्विड और लिक्विड का जब आप एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें क्या है कि जैसे हमने एथिल अल्कोहल, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को हमने वाटर में डिजॉल्व किया है, तो ये लिक्विड का सोल्यूशन है। अगला हम ले रहे हैं गैस इन लिक्विड। तो गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हाई प्रेशर पर लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं। जैसे उसको ओपन करते हैं तो उसमें से CO2 निकलती है, तो वहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें CO2 हाई प्रेशर पर डिजॉल्व होती है। सोडा वाटर सिमिलरली। अगला है सॉलिड इन गैस। कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें सॉलिड जो है गैस में डिजॉल्व है। जैसे कैम्फर इन एयर। तो आपका जो कैम्फर है, कैम्फर इन एयर, कैम्फर जो कपूर होता है इन एयर, कैम्फर को आप बाहर रखिए, वो जो है सब्लिमेशन हो जाता है और वो एयर में डिजॉल्व हो जाता है। और इवन जो है स्मोक इन एयर ले सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जो लिक्विड है और गैस में डिजॉल्व हो जाए। तो दैट मीन्स आप ले सकते हैं वाटर वेपर्स। वाटर लिक्विड है और जो एयर में वो डिजॉल्व हो जाता है वेपर के फॉर्म में, तो वो क्या एग्जांपल होगा, लिक्विड इन गैस। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर वेपर्स। कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर वेपर्स। और जो है अगला जो है गैस इन गैस, इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर में एक गैस दूसरी गैस में डिजॉल्व हो जाती है। तो ये आपके 9 क्लासेस हुए सोल्यूशन के। तो इसमें जो है ये जो पहला है ये सॉलिड सोल्यूशन है, इनमें 3 क्लास हैं, और ये लिक्विड सोल्यूशन है और ये गैस सोल्यूशन है। तो यहाँ पर ये इसको बोलेंगे गैसियस सोल्यूशन। ये जो तीनों हैं दे आर कॉल्ड गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन। तो टोटल 9 क्लासेस हैं। पहला है सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। यहाँ पर तीनों जो सॉल्वेंट हैं वो सॉलिड है, तो ये सॉलिड सोल्यूशन है। दूसरे टाइप का हो जाएगा लिक्विड सोल्यूशन। यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। और जो नेक्स्ट हो जाएगा सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। इनके ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये 9 क्लासेस है आपके सोल्यूशन के बेसिक। इसके अलावा कुछ और सोल्यूशन है, उनका भी हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हम जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए जो थर्ड हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। जो आपका थर्ड क्लासिफिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। तो वाटर के बेसिस पर अगर आपका सॉल्वेंट एज ए वाटर है तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। अगर सॉल्वेंट आपका वाटर नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, तो आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। तो आप इसमें पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, इफ
सॉल्वेंट इज वाटर, इफ सॉल्वेंट इज अ वाटर तो उसका नाम हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर नहीं है, इफ सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, इफ सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, वाटर के अलावा कुछ और है, इज नॉट वाटर, लाइक इफ सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, अगर वो मान लो CCl4 है, CCl4 है, या आपका ईथर है, या फिर आपका बेंजीन है, वाटर नहीं इसके अलावा कुछ है, तो उनको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन जैसे हमने शुगर को लिया है और वाटर में डिजॉल्व कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। सॉल्ट को लिया है, वाटर में डिजॉल्व किया है, ये भी आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, अगर हमने कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है, बेंजीन लिया है, या फिर हमने आपका अल्कोहल लिया है और उसमें कुछ डिजॉल्व करते हैं, तो वो आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये हुआ आपका अल्कोहल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन और उनके एग्जाम्पल्स। तो इस लेक्चर में आपने जाना सॉल्यूशन क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो है सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या होती है। मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या मेथड होते हैं।